वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के लास्ट 10 इयर्स के पीवाई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट है उसके 2012 से लेकर के 2021 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है किस तरीके से उनके आंसर्स को लिखना है हम लोग इसको भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं जो हमारा सीबीएसई ने 2012 में पूछा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolve? First, it turns lime water milky. Second, it extinguishes a burning splinter. Third, it dissolves in a solution of sodium hydroxide. And fourth, it has a pungent odor. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस होगी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे CO2 गैस बनती है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि ये जो CO2 गैस बन रही है इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, हमें इतना बता दो। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो CO2 गैस आपके लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड द लाइम वाटर, ये हमारा CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ये हमारे जो बर्निंग स्प्लिंटर है मीन्स ये क्या करता है, आपके आगी को बुझा देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि CO2 गैस क्या करती है, ये हमारे आग को बुझा देती है। तो जो आपका स्प्लिंटर होगा ये उसको भी बुझा देगी। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैस है आपकी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर जाती है, डिजॉल्व कर जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा हमारा CO2 गैस के साथ क्या करता है, डिजॉल्व कर जाता है, ठीक है, और ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। लास्ट स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें कि इट हैज़ ए पंजेंट ओडोर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है बेटा, रॉन्ग है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी पंजेंट स्मेल नहीं होती है। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शंस को देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सीबीएसई ने 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। तो देखिए हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर होती है बेटा दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। हमसे बोल रहा है बेटा कि इसका नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी एम्फोटेरिक। तो आपकी ये जो लेयर होती है बेटा दैट इज बेसिक इन नेचर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग MCQ को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हर एक ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए ब्लू विट्रोल क्या होता है आपका, CuSO4.5H2O। तो देखो इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं है। वॉशिंग सोडा को देख लो बेटा, वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है, Na2CO3.10H2O। और जिप्सम की अगर हम लोग बात करें बेटा तो CaSO4 डॉट क्या होता है बेटा आपका 2H2O, ये आपका जिप्सम होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है क्योंकि बेटा इन सबके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम लोग बेकिंग सोडा की बात करें दैट इज NaHCO3, तो बेकिंग सोडा के पास आपका
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि अगेन हमको 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी जब हम लोग जो है बेटा HCl गैस को वाटर में पास करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ से देखो कि HCl गैस बेटा जैसे ही आपके वाटर के साथ डिसॉल्व करेगी, ये आपके आयंस में क्या कर जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। तो ये H पॉजिटिव आयंस बनाएगी और Cl नेगेटिव आयंस बनाएगी। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को देखें कि इट आयनाइजेस इन द सोल्यूशन, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। अब यहाँ पे आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, HCl गैस को वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? H3O पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग फोर्थ वाली सोल्यूशन देखो कि इट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव आयंस इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो हमारी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ से बेटा आप लोग ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखें, सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर रहा होगा। और CBSE ने बेटा ये क्वेश्चन आपका 2014 और 17 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ 10 ml ऑफ H2SO4 इज मिक्सड विथ 10 ml ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, द रिजल्टेंट सोल्यूशन विल गिव द फॉलोइंग कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा हम लोग जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम लोग जो है बेटा जब डिसॉल्व कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमसे बोल रहा है कि आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेटा वहाँ पे हमें कौन सा कलर शो होगा? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन एंड ऑप्शन डी ब्लू। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये करते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। और ये न्यूट्रल सॉल्ट आपके कैसे होते हैं बेटा? ये आपके ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, तो ये आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए अगेन आपके CBSE ने वही क्वेश्चन को पूछ लिया जो भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा अपने पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नहीं कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारे CBSE ने 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, कि एक विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है, ठीक है, वो देख नहीं पाता है, हैज़ टू परफॉर्म ए लैब टेस्ट। उसको क्या करना है बेटा? लैब टेस्ट को परफॉर्म करना है, एसिड की प्रेजेंस को चेक करना है उसको किसी भी सोल्यूशन में। उससे बोला जा रहा है द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम विल बी। अब वो जो स्टूडेंट है बेटा वो किस तरीके के एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ करेगा? ऑप्शन ए ब्लू लिटमस, ऑप्शन बी क्लोव ऑयल, ऑप्शन सी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेटा, क्लोव ऑयल। क्योंकि देखिए क्लोव ऑयल आपका क्या है बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके क्या करते हैं? जैसे ही एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो जो स्टूडेंट है आपका वो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो सोल्यूशन है वो कैसी रही होगी। अब हम लोग जो है बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि विच बेसेस आर कॉल्ड अल्कली, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अल्कली। तो हमसे बोल रहा है कि कौन से बेसिस को हम लोग अल्कली बोलते हैं और हमें एक एग्जाम्पल दे दो अल्कली का। ये क्वेश्चन CBSE ने बेटा 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और 2009 में भी पूछा है। तो देखो ऐसे सभी बेसिस जो आपके बेटा वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बेटा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके CBSE ने 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है
कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, एक्सप्लेन। तो हमसे बोल रहा है कि बेटा जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, हमको रीज़न दे दो। तो देखो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो बेटा मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिक इस वजह से होते हैं क्योंकि जब हम लोग जो है इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये खुद क्या रहे होंगे भाई, अगर हम लोग जो है मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और हमको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये कहीं ना कहीं आपके बेसिक नेचर के रहे होंगे, क्योंकि बेस हमारा जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे आप देखो कॉपर ऑक्साइड जो कि हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपका क्या रहा होगा, ये आपका बेसिक नेचर का रहा होगा। तो इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने एसिड के साथ कराई तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। तो कॉपर ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने कॉपर क्लोराइड बनाया जो कि हमारा क्या था बेटा, ये आपका न्यूट्रल था। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉन मेटल्स के ऑक्साइड की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं, बिकॉज जब हम लोग जो है इनको बेसिस का साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो देखो बेटा अगर आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होते तो ये कैसे यहाँ पे सॉल्ट मिलता। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको जब हम लोगों ने बेटा एक बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिल गया बेटा, सॉल्ट मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे वाटर मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके सीबीएसई ने 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए सोल्यूशन एक्स गिव ऑरेंज कलर व्हेन ए ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन पीएच पेपर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एक्स नाम की सोल्यूशन है जो ऑरेंज कलर को देती है। कब देती है, जब हम लोग उसको पीएच पेपर के ऊपर पुट करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कोई सोल्यूशन है, उसको हम लोगों ने पीएच पेपर के ऊपर डाला और हमें ऑरेंज कलर मिल गया। वाइल अनदर सोल्यूशन वाई गिव्स ब्लूइश कलर। अब देखिए एक दूसरी सोल्यूशन है बेटा जो हमें वाई कलर दे रही है जब वो पीएच पेपर के ऊपर फॉल कर रही है। व्हेन ए ड्रॉप ऑफ इट फॉल्स ऑन पीएच पेपर। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ द सोल्यूशन। हमें बता दो दोनों का नेचर कैसा होगा और इनकी पीएच वैल्यू भी हमें बता दो कि इनकी पीएच क्या रही होगी, एक्स और वाई की। तो अगर हम लोग बेटा सोल्यूशन एक्स को देखें तो जब हम लोगों ने इसको पीएच पेपर पे फॉल कराया तो ऑरेंज कलर मिला। सोल्यूशन वाई को जब हम लोगों ने पीएच पेपर पे फॉल कराया तो ब्लू कलर मिला। तो देखो बेटा अगर हम लोग जो है सोल्यूशन एक्स के बारे में बात करें तो ये आपकी क्या रही होगी बेटा, एसिडिक नेचर की रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हमारी पीएच पेपर के ऊपर अगर ऑरेंज या रेड कलर दिखता है या येलो कलर दिखता है तो वो सोल्यूशन आपकी एसिडिक रही होगी। और इसकी पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये आपके 0 से 4 तक की लाई करेगी। अब हमसे बोल रहा है कि y का नेचर बता दो। तो y वाली सोल्यूशन आपकी क्या है बेटा, बेसिक नेचर की है, क्योंकि इसने पीएच पेपर पे कौन सा कलर दिया, ब्लू कलर दिया। और इसकी रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो ये आपकी 10 से लेकर के 14 तक की इसकी रेंज लाई करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सीबीएसई ने 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा है और 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, मैं ईयर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ यार खूब शेयर कर देना, क्योंकि उन सबकी प्रॉपर तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस देयर कलर ऑन हीटिंग इन ए क्लोज्ड वेसल बट रीगेन्ड इट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर अलाउड टू कूल डाउन। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कोई भी एक सब्सटेंस है वो अपने क्रिस्टल फॉर्म में है, जब हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो उसका कलर जो है चला जा रहा है, और जैसे ही हम लोग उसको कूल कर रहे हैं वापस से अपने ओरिजिनल कलर में आ जा रहा है। तो देखिए ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि नेम वन सच सब्सटेंस। हमें उस एक सब्सटेंस का, कोई भी एक सब्सटेंस का ऐसा नाम बता दो जो इस फिनोमेना को शो कर रहा हो। और बी पार्ट में बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना, और ये फिनोमेना क्या है हमको ये बता दो। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो है बेटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिख सकते हो, या आप लोग क्या लिख सकते हो, FeSO4.7H2O भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों आपका सेम फिनोमेना को शो करेंगे। अब हमसे बोल रहा है कि बेटा ये फिनोमेना क्या है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे जो है आपका
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा जो है, कोई भी सॉल्ट, कोई भी आपका जो सॉल्ट है, जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने एक फॉर्मूले में रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए, जब हम लोगों ने बेटा कॉपर सल्फेट को, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया तो इसने क्या किया? अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिया। यहाँ पे हमें CuSO4 मिला, तो ये CuSO4 आपका क्या होता है? वाइट कलर का हो गया। अब ये डिहाइड्रेट हो गया। जैसे ही हम लोगों ने बेटा इसको ठंडा किया या एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर होगा बेटा, ये उसके साथ रिएक्ट करके अगेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना लेगा, जो कि आपका क्या होगा? ब्लू कलर का होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में जो है बेटा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके CBSE ने 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ए पार्ट में क्या बोल रहा है? स्टेट केमिकल प्रॉपर्टी ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। तो देखिए, हमसे क्या बोल रहा है कि हमें बेकिंग सोडा की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। फर्स्ट, एज एन एंटा एसिड, जब हम लोग उसको एंटा एसिड की तरीके से यूज करते हैं। सेकेंड, इन ए फायर एक्सटिंक्शर विद एसिड, जब हम लोग जो है बेटा बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंक्शर की तरीके से यूज करते हैं। और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जब हम लोग जो है बेकिंग सोडा का यूज केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा आपका होता है बेटा NaCO3। अब ये बेकिंग सोडा जो है आपका, ये आपका क्या होता है बेटा? माइल्ड बेस होता है। तो जैसे ही आपके बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये जो माइल्ड बेस बेकिंग सोडा है आपका, जब ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इस वजह से हमारा बेकिंग सोडा जो होता है एक एंटा एसिड होता है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि किस तरीके से आग को बुझाता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बेकिंग सोडा हमारा क्या है? NaCO3। जब हम लोग बेटा इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मान लो H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बनी बेटा? CO2 गैस बनी। अब ये CO2 गैस जो होती है बेटा आपकी आग को बुझा देती है, ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर की तरीके से काम करती है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा? टू मेक केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, अब ये किस तरीके से केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है? तो ये जो बेटा CO2 गैस होती है, ये आपकी CO2 गैस जब लिबरेट करती है तो ये क्या करती है? केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है। अब देखो इसके बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग बेकिंग सोडा की हेल्प से वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं और हमें इसकी केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे अगर आप लोग बेटा बी पार्ट के आंसर को देखो तो ये हमारा क्या है बेटा? बेकिंग सोडा है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग जब हीट करते हैं बेटा तो हमको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं। अब इस सोडा ऐश को बेटा जब हम लोग जो है वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है बेटा? Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बेटा ये दो प्रोसेस आपकी रिक्वायर्ड होंगी और ये रिएक्शन आपकी क्या है बेटा? बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा इट फॉर्म्स सोडा ऐश। नाउ दिस सोडा ऐश व्हेन एडेड विद वाटर, हम लोग जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे वी गेट द वॉशिंग सोडा। हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। CBSE ने 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टूडेंट डिटेक्टेड द pH ऑफ 4 अननोन सब्सटेंस। एक स्टूडेंट है बेटा जिसने 4 अननोन सब्सटेंसेस के pH को डिटेक्ट किया और उसने A, B, C और D मार्क किया। A का pH कितना है बेटा? 11 है, B का pH 5 है, C का pH 7 है और D का pH 2 है। हमसे बोल रहा है कि बेटा A, B, C और D का नेचर बता दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। A आपका क्या रहा होगा? ये आपका बेसिक रहा होगा क्योंकि इसकी pH वैल्यू कितनी है? 11 है। B आपका क्या रहा होगा बेटा? ये आपका वीक एसिड होगा क्योंकि इसकी pH वैल्यू कितनी है? 5 है। C आपकी क्या रही होगी बेटा? ये आपकी न्यूट्रल सोल्यूशन रही होगी बिकॉज इसकी pH वैल्यू क्या है? 7 है। और D आपका क्या रहा होगा बेटा? ये आपका जो है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बिकॉज इसकी pH वैल्यू क्या है? 2 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। हमसे बोल रहा है कि हमें प्रोडक्ट का नेम बताना है। फर्स्ट केस में जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है। सेकेंड केस में बेटा जब हमारा जिंक जो है कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है। और थर्ड केस में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग लाइम वाटर से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कॉस्टिक सोडा आपका क्या होता है, NaOH होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। बी पार्ट में देखो, अब देखो कॉस्टिक सोडा बेटा आपका क्या होता है, NaOH होता है। जब हम लोगों ने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम जिंकेट मिला, दैट इज Na2ZnO2 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर गई। तो आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से ही बेटा आप लोगों को जो है स्टेप्स में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा था कि बेटा जब लाइम वाटर को हम लोग CO2 से पास करेंगे तो लाइम वाटर जब बेटा आपका CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो आपका व्हाइट कलर का PPT होता है और यहाँ पे हमें वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीबीएसई ने बेटा 2015 में अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 9, व्हाट आर द कलर चेंजेस शोन बाय द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन दिस सोल्यूशन। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है बेटा, एक सोल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 9 है। हमसे बोल रहा है कि बेटा आपको लिटमस गिवन है, फिनोप्थिलीन गिवन है और मेथाइल ऑरेंज गिवन है। अब यहाँ पे किस तरीके से ये तीनों इंडिकेटर जो है अपने कलर को चेंज करेंगे हमको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि हमारे पास बेटा जो है एक ऐसी सोल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू कितनी है, 9 है, तो ये आपकी बेसिक नेचर की सोल्यूशन होगी। अब अगर हम लोग लिटमस पेपर के केस में देखें तो लिटमस पेपर के केस में बेटा हमारा जो लिटमस पेपर होगा ये आपका रेड कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी बेसिक सोल्यूशन है। फिनोप्थिलीन के केस में क्या होगा बेटा कि जो आपकी कलरलेस सोल्यूशन होगी ये आपके पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मेथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा बेटा कि जो आपकी रेड कलर की सोल्यूशन थी ये आपके येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक कंपाउंड X गिवन है। हमसे बोल रहा है कि जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो A बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो B की फॉर्मेशन करेगा और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो C की फॉर्मेशन करेगा। हमको बता दो कि कंपाउंड X क्या होगा और A, B और C बता दो और इसकी रिएक्शन बता दो। तो देखिए बेटा आपका कंपाउंड X क्या होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका NaOH होगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2 और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कंपाउंड X है आपका, ये X बेटा जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं और यहाँ पे हमें वाटर मिल जाएगा। थर्ड केस में क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका बेटा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेटा सॉल्ट को बनाएगा, दैट इज सोडियम एसिटेट। ये क्या बनाएगा, आपके सोडियम एसिटेट को बनाएगा और यहाँ पे वाटर रिलीज कर जाएगा। तो A आपका क्या है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, B आपका क्या है बेटा NaCl और C आपका क्या है बेटा सोडियम एसिटेट CH3COONA। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एन एसिड एंड सेकेंड ए बेस इन 2 सेपरेट बीकर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आपका जो है 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने 2 बीकर में, 2 सेपरेट बीकर्स में 2 सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, एक एसिड की थी और एक बेस की थी। अब शी फॉरगॉट टू लेबल
द सोल्यूशन एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल। अब ये काम बेटा लड़कियां ही कर सकती हैं। अब उसने क्या किया, उसने जो है बीकर में ये लिखा ही नहीं कि कौन से सोल्यूशन एसिडिक है और कौन से सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि भाई लड़के तो ये काम करते नहीं, उन्हें जो पता चलता है लिख देते हैं, छुपाते कुछ नहीं, बताते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोनों सोल्यूशन जो है बेटा कलरलेस है। अब दोनों सोल्यूशन कलरलेस हैं, लड़की से बोला जा रहा है कि किस तरीके से वो सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। सिंपल सी बात है, अगर बेटा लिटमस पेपर नहीं है तो और भी तो बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर प्रेजेंट होंगे। वो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं। तो शी कैन यूज़ मेथाइल ऑरेंज एज वेल एज फेनोप्थिलीन। अब वो लड़की क्या कर सकती है बेटा, मेथाइल ऑरेंज का यूज़ कर सकती है और फेनोप्थिलीन का यूज़ कर सकती है। जो सोल्यूशन उसने ली है बीकर फर्स्ट और बीकर सेकंड में, उसके नेचर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स क्या करेंगे बेटा, जैसे ही एसिड और बेस के कांटेक्ट में आएंगे अपने कलर को चेंज करेंगे, और जैसे ही अपने कलर को चेंज करेंगे उस लड़की को पता चल जाएगा कि कौन सी सोल्यूशन आपकी एसिडिक है और कौन सी सोल्यूशन जो है आपकी बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सीबीएसई ने आपके 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 3 कलरलेस सोल्यूशन। तो देखिए 3 कलरलेस सोल्यूशन है बेटा, और हम लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप किया और XYZ नाम से वो सोल्यूशन है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि X वाली जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर की हो गई, Y सोल्यूशन ने आपके रेड कलर को शो किया और Z सोल्यूशन ने बेटा आपके ब्लू कलर को शो किया। तो ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि pH वैल्यू के हिसाब से XYZ को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि बेटा विच वन ऑफ द 3 XYZ विल चेंज द कलर ऑफ फेनोप्थिलीन एंड Y। अब देखिए हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि XYZ सोल्यूशन में से कौन सी सोल्यूशन जो है आपके फेनोप्थिलीन के कलर को चेंज करेगी और क्यों। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो देखो X आपकी ग्रीन कलर की है तो इसकी pH वैल्यू 7 के अप्रॉक्स होगी। Y आपका रेड कलर का है तो बेटा pH वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगी, और Z आपका ब्लू कलर का है बेटा तो इसकी pH वैल्यू 10 से 14 के बीच में रहेगी, या मान लो 12 से 14 के बीच में रहेगी। तो ए पार्ट में बोल रहा है कि बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में pH वैल्यू को अरेंज करना है। तो सबसे कम pH वैल्यू किसकी है, Y की है, तो सबसे पहले Y आ गया, देन हमारा ग्रीन X आ गया, और देन हमारा क्या आ गया बेटा Z आ गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले Y देन X देन Z। अब देखो आपका बी पार्ट में क्या बोल रहा था कि X Y और Z सोल्यूशन में से कौन से सोल्यूशन जो है फेनोप्थिलीन के जब कांटेक्ट में आएगी तो कलर को चेंज करेगी। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो Z सोल्यूशन है बेटा, क्योंकि Z सोल्यूशन आपकी क्या है, बेसिक नेचर की है, तो बेस जैसे ही बेटा आपके फेनोप्थिलीन के कांटेक्ट में आता है ये पिंक कलर को शो करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज, व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है बेटा ये किस एसिड और किस बेस की हेल्प से बनते हैं, हमें पहले ये बता दो। अब जो हमारा साल्ट बन रहा है इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये रॉक सॉल्ट कब कहलाता है, ये रॉक सॉल्ट कब कहलाता है ये भी बता दो। और लास्ट पार्ट में हमसे बोल रहा है कि रॉक सॉल्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एसिड क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस क्या है आपका बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि नहीं फर्स्ट पार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आंसर को। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि किस टाइप का सॉल्ट है। तो बेटा सिंपल सी बात है बेटा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, तो ये आपका बेटा न्यूट्रल सॉल्ट रहा होगा। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सोडियम सॉल्ट को हम लोग रॉक सॉल्ट कब बोलते हैं।
तो देखो सोडियम सॉल्ट बेटा आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, लेकिन जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है, जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में अकर करता है तो ये आपका क्या कहलाता है, रॉक सॉल्ट कहलाता है। या आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपके सी और ओशियंस हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर में जब ये ड्राई करते हैं, जब ये सूख जाते हैं, तो वहां पे जो आपका सॉल्ट बनता है वो रॉक सॉल्ट कहलाता है। अब लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा कि किस तरीके से हम लोग रॉक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया। और ये सोडियम क्लोराइड हमारा क्या कहलाता है, रॉक सॉल्ट कहलाता है बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है। तो देखो अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि सीबीएसई ने आपके बेटा 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ए लिक्विड एक्स। तो देखिए बेटा एक सोल्यूशन है हमारे पास, एक लिक्विड एक्स हमको गिवन है, जिसको हम लोग क्या करा रहे हैं बेटा, ओनियन के साथ क्या करा रहे हैं, डिप करा रहे हैं। तो जैसे ही ये बेटा ओनियन के साथ डिप करता है, ये लिक्विड एक्स अपनी ओडोर को चेंज कर लेता है। हमसे क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन जूस, द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब देखो हमसे बोल रहा है कि जो ओनियन जूस है बेटा किस तरीके का इंडिकेटर है ये बता दो, और ये जो लिक्विड एक्स है ये आपका ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोगों ने इसको लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट किया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विथ फॉलोइंग। हमसे बोल रहा है कि हमें ये बता दो कि ये जो लिक्विड एक्स है जब आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, या जब आपका सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा। तो देखो अगर हम लोग इसके ए पार्ट को देखें तो देखो ओनियन जूस आपका क्या होता है बेटा, एक ऑल फैक्टर इंडिकेटर है। जैसे ही ये ओनियन जूस आपके लिक्विड एक्स के कांटेक्ट में आ रहा है, ये ओनियन जूस आपके लिक्विड एक्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो अपनी ओडोर को चेंज कर रहा है। अगर ये ओडोर को चेंज कर रहा है बेटा तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपका लिक्विड एक्स है ये एसिडिक नेचर का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ओनियन जो है बेटा आपका जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, अपनी ओडोर को चेंज कर देता है। और साथ ही साथ हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो अगर कोई सोल्यूशन या कोई लिक्विड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो लिक्विड एक्स होगा बेटा ये आपका एसिडिक नेचर का होगा, तभी तो ये आपके बेटा लिटमस पेपर को ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये देखो हमको क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हमसे बोल रहा है कि ये जो एसिड है आपका, ये जो लिक्विड एक्स है, ये लिक्विड एक्स जब आपका बेटा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो जब बेटा लिक्विड एक्स जो है आपका ये आपके जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा ये आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जैसे ही हम लोग जो है इसके पास कैंडल लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। और बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के पास जो है बेटा, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के पास अगर हम लोग जो है एक्स को लेकर के जाएं, क्योंकि हमारा एसिड है बेटा, तो देखो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है। तो ये CO2 गैस क्या करती है बेटा, आपकी फायर को बुझा देती है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के तरीके से काम करती है, या आप लोग बोल सकते हो ये ब्रिस्क इफरवेसेंस करती है, ये ब्रिस्क इफरवेसेंस को शो करती है। तो देखो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है आपका जो चैप्टर 2 है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, इसके लास्ट 10 ईयर्स के सभी PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा फ्रेंड्स को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग जल्द से जल्द जो है 100K तक पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो है बेटा अगर आप लोगों को जो है इसकी PDF डाउनलोड करनी है या फर्स्ट चैप्टर के PYQ की PDF को डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है बेटा डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो है PDF प्रोवाइड करा दी।